हेलो स्टूडेंट्स, आज हम बात करने वाले हैं एक बहुत इम्पॉर्टेंट एंड बहुत ज़्यादा ही डिमांडेड वीडियो के लिए, जो कि यूपीएससी के मेंस एग्जामिनेशन की स्ट्रैटेजी, मेंस एग्ज़ाम की स्ट्रैटेजी के बारे में हम बात करेंगे इस वीडियो में। अगर आपने यूपीएससी का इस साल का 2022 का प्री दिया है एंड आपने अपने आंसर्स को चेक किए हैं और आपको लगता है कि प्रॉब्ली आप यूपीएससी का मेंस इस साल का देंगे, या अगर आप मेंस 2023 का एक्सपेक्ट करते हैं कि आपकी तैयारी उस लेवल पे आपको जाना है और आप देंगे, या मेंस के बारे में आप जानकारी पूर्ण रूप से चाहते हैं, तो इस वीडियो को आप देख सकते हैं। इस वीडियो में हम बहुत ही सिंपल तरीके से, है ना, जो हमारा एक फॉर्मेट है वीडियो का, सिंपल तरीके से एक्सप्लेन करेंगे कि हाउ कैन वी एक्चुअली अचीव द गोल ऑफ क्रैकिंग द प्रेस्टिजियस यूपीएससी एग्ज़ाम, है ना। यूपीएससी सीएससी की अगर हम बात कर रहे हैं, यहाँ पे हम स्पेशली 2022 के पर्सपेक्टिव से बात करेंगे कि उस एग्ज़ाम के लिए, क्योंकि अब तक जो मैं अज्यूम कर रहा हूँ, आपने आंसर राइटिंग एक बेसिक लेवल से एडवांस लेवल तक कर ली होगी। आपने ऑप्शनल का एटलीस्ट 2 बार रिवीजन कर लिया होगा, और अगर नहीं किया है तो आप एटलीस्ट ऑप्शनल के बारे में कहीं ना कहीं कुछ हद तक जानते हैं, क्योंकि आपके पास प्री और मेंस की अगर बात करें तो इनके बीच का जो फासला होता है वो लगभग आम तौर से 90 से 100 दिन का होता है, जो अब तक देखा जा रहा है ना। अब इस साल का अगर हम मेंस की बात करें, मेंस 2022, है ना, यूपीएससी मेंस अगर 2022 यूपीएससी सीएससी मेंस 2022 की अगर मैं बात करूं तो एक सबसे, देखिए 10 नंबर पे, अगर ऑलमोस्ट 10 नंबर पे 100 रैंक का फासला ऑन एन एवरेज, एक अमूमन कुछ साल को एनालाइज करने पे एक एवरेज जो है दिखाई देता है, जो कि वो यूपीएससी के ऊपर है, वो घट सकता है, बढ़ सकता है, वो उसमें मेरा कोई रोल नहीं है। मैं बस जो एक एवरेज जो मैंने इंडिविजुअली अपने लेवल पे एनालाइज किया है, उस चीज़ को मैं यहाँ रख रहा हूँ, यूपीएससी सीएससी के एस्पेक्ट से रख रहा हूँ, मेंस के एस्पेक्ट से रख रहा हूँ। अब कमिंग टू डायरेक्टली टू द टॉपिक, हमारा ये जो आंसर राइटिंग है, ये हमारा सबसे इम्पॉर्टेंट टूल है। क्यों? क्योंकि हम अपने आप को इस टूल की मदद से एक्सप्रेस करते हैं। हमने सपोज हमको आ गया क्वेश्चन गांधीयन एरा के बारे में लिखने के लिए, हमको बहुत अच्छे से पता है गांधीयन एरा के बारे में कि कब वो इंडिया में आए, नॉन कॉपरेशन मूवमेंट क्या था, डांडी मार्च क्या था, किस तरीके से सारी चीज़ें, उनका क्या रोल था हमारे इंडिपेंडेंस में, उनका क्या रोल था हमारी सारी चीज़ों से, जो कंट्री का उस समय जो भी स्टेटस था उसके डेवलपमेंट में क्या कोई रोल था, नहीं था, जो भी चीज़ें हैं, अगर हमको सब कुछ पता है, लेकिन अपने आप को हम एक्सप्रेस करने में थोड़ा सा हमने अगर प्रैक्टिस में कमी करी है, तब फिर हमारे लिए थोड़ा सा चैलेंजिंग होता है। अब देखना यह है कि इस चीज़ को कैसे हम अपने इम्प्रूव कर सकते हैं, कैसे हम इम्प्रूव कर सकते हैं। इसका सिर्फ और सिर्फ एक रास्ता है, वो है प्रैक्टिस से। देयर इज़ नो शॉर्टकट। आप इतने इम्पॉर्टेंट एग्जामिनेशन की बात कर रहे हैं, वहाँ पे कोई शॉर्टकट मेरे हिसाब से तो नहीं है। वहाँ सिर्फ और सिर्फ एक ही तरीके से इसको इम्प्रूव कर सकते हैं, जो कि है प्रैक्टिस। प्रैक्टिस एंड प्रैक्टिस एंड प्रैक्टिस। कैसे प्रैक्टिस करनी है? आप ट्राई करिए 25 साल का पेपर
अब तक अगर आपने प्रीवियस ईयर क्वेश्चन ऑब्वियसली एनालाइज करा होगा, अगर नहीं किया है तो 25 साल का पेपर आपको मेंस का एनालाइज करना ही करना है। आप इसमें आपको 25 साल का पेपर लिखना नहीं है, अब वो समय चला गया, 90-100 दिन में अब वो नहीं कर पाएंगे। आपको उसको एनालाइज करना है और एनालाइज करके आपको आगे बढ़ना है। एनालाइज करेंगे और फिर जब हम अपने आंसर राइटिंग की जो प्रैक्टिस हमने करी है उस क्वेश्चन को रीड करेंगे। क्वेश्चन रीड करने के बाद उसका जो आंसर है उसका फ्रेमवर्क हम डेवलप करेंगे। देखिए 25 साल का तो क्वेश्चन लगा नहीं सकते, तो फिर रास्ता क्या है? अगर रास्ता है, हम इंट्रोडक्शन की बात करेंगे, हम जो जैसे उसकी बॉडी एक डिज़ाइन करेंगे, हम इंट्रोडक्शन की बात करेंगे, है ना। फिर उसके बीच में उसको ब्रॉडली हम डिस्कस करेंगे, उसका मेन पार्ट उसकी बॉडी आएगी। उसके बाद हम अपने व्यूज़ को एक्सप्रेस करेंगे, वे फॉरवर्ड या कॉन्क्लूजन, इस तरीके की चीज़ों को हम एसेज में, आंसर राइटिंग में डालते हैं। ट्रस्ट मी, अगर आपने आंसर राइटिंग पे वर्क करना ही करना है, आपका इस वीडियो में ऑप्शनल, आपको ऑप्शनल की कोचिंग, आपको रिवीजन, हर चीज़ का टाइम देना है। अगर अब तक आप 10 घंटे पढ़ते थे तो ये मान के चलिए 16 घंटे लगाने पड़ जाए, लेकिन हमको अगर 3 घंटे की हमारी कोचिंग है, 2 घंटे का हमारा आंसर राइटिंग है ना, 8 घंटे का हमारा रिवीजन है, तो हमारे पास कितना हुआ? 13 घंटे। 13 घंटे के बाद जहाँ फिर और ज़्यादा हमको प्रेशर एक्सर्ट करना है जिस भी फील्ड में, हो सकता है वो एथिक्स है ना, हो सकता है वो एस्से हो सकता है प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस में हो सकता है वो आंसर राइटिंग हो, आपको देखना है। लेकिन आपको डे डिवाइड अपना करना पड़ेगा। ये तो एक ओवरऑल एक जस्ट एन आइडिया मैं दे रहा हूँ। अब इसमें आपको अपने करंट अफेयर्स को अपडेट करना, आपको एटलीस्ट 2 न्यूज़पेपर लेके चलने पड़ेंगे। उसके बाद आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर तो सॉल्व करना ही है, और सबको नहीं सॉल्व करना है, आपको उसमें देखना है क्वेश्चंस का पैटर्न जो कि आपने ऑलरेडी देखा होगा, लेकिन अब सीरियस एस्पेक्ट से कि अगर सामने हम लिख रहे हैं तो किस तरीके से हम उसको फ्रेम करेंगे। प्लस जो जो आपका मॉक होता है ना, मॉक एग्जाम हम देंगे, है ना, हम जो टेस्ट सीरीज होती है मेंस की उसको देंगे। तो आप मान के चलिए 13 + 6 तक ये जा सकता है। ट्रस्ट में 4 घंटा, 5 घंटा, 6 घंटे की नींद अगर इसमें मिले तो बहुत बड़ी चीज़ है, क्योंकि एक बहुत इंपॉर्टेंट एग्जाम की हम तैयारी कर रहे हैं। इसमें आपकी ईटिंग हैबिट, इसमें आपका हेल्दी फूड बहुत इंपॉर्टेंट है, आपकी एक्सरसाइज बहुत इंपॉर्टेंट है। इन चीज़ों को आपको साथ में यस करते हुए चलना पड़ेगा आपको, क्योंकि सिर्फ पढ़ना नहीं है, इस नंबर्स को देख के घबराना नहीं है, हमको कंसंट्रेट करना है, जो भी हमको पढ़ना है हमको रिमेंबर करना है ना। हमको डायग्राम्स ड्रॉ करने होंगे, हमको फ्लो चार्ट बनाना पड़ेगा, है ना, हमको टॉपिक्स में इंटरकनेक्शन देखना पड़ेगा, हमको कंक्लूजन निकालना आना चाहिए, हमको वे फॉरवर्ड क्या है किसी प्रॉब्लम का। मान लीजिए पॉवर्टी के लिए पूछ लिया, आफ्टर इंडिपेंडेंस वी हैव फॉरवर्डेड बाय लीप्स एंड बाउंड्स, बट स्टिल at whatever level we have poverty, we have malnutrition, we have some environmental problems, we have these kind of problem। कोई भी सोशल प्रॉब्लम, उसका इम्पैक्ट, उसका जो इम्पैक्ट है सोसाइटी को, उसको स्टडी करिए, उसको एनालाइज करिए, वे फॉरवर्ड बताइए, तो यहाँ पे हम उसको बताएंगे। ये जो चीज़ें हैं मैं बहुत बेसिक लेवल से आपको बता रहा हूँ, क्योंकि ये कहीं ना कहीं जो है एक बहुत स्ट्रक्चर्ड वे से आपको पढ़ना पड़ेगा। स्ट्रक्चर्ड वे में अपने डे को आपको डिवाइड करना होगा।
स्ट्रक्चर्ड वे में डे को डिवाइड करना होगा, सो दैट कि जो हमारा एम है, जो हमारा लक्ष्य है, क्या मेंस 2022 का, उसको हम क्रैक कर पाएँ, उसको हम क्रैक कर पाएँ। आपको जो लिमिटेड टाइम दिया जाएगा आंसर लिखने के लिए, लिमिटेड टाइम दिया जाएगा अपने वे को एक्सप्रेस करने के लिए, वी हैव टू बी क्विक इनफ कि हम वो कर पाएँ। वो सिर्फ और सिर्फ जब आप टेस्ट सीरीज सॉल्व करेंगे मेंस की, है ना, रिवीजन करेंगे, जिसको आगे भी हम देखेंगे भी, टेस्ट सीरीज रिवीजन, टेस्ट सीरीज रिवीजन, टेस्ट सीरीज रिवीजन, आंसर राइटिंग, और लास्ट 25 साल का लगाइए ना प्रीवियस ईयर क्वेश्चन। चांस क्यों लेना हमको, 25 साल का एक एक झलक तो देखनी है। देखा, एनालाइज किया, फ्रेमवर्क किया, हटाया, देखा, एनालाइज किया, फ्रेमवर्क हटाया, देखा, एनालाइज किया, फ्रेमवर्क हटाया। अपना जो भी आपका मेंटोर हो, जिससे आप अपना आंसर राइटिंग चेक करा सकते हैं, फ्रेमवर्क चेक करा सकते हैं। कुछ आपको पूरे लिखने हैं और कुछ लास्ट के एटलीस्ट 20 साल का फ्रेमवर्क डेवलप कर लीजिए, लास्ट के 5 साल को एटलीस्ट सॉल्व कर लीजिए। मॉक टेस्ट सीरीज को आप सॉल्व करिए, मॉक टेस्ट दीजिए और अपनी कैपेबिलिटी को, टाइमिंग को, क्वेश्चन को 5 बार पढ़िए, फिर एनालाइज करिए कि मुझे क्या लिखना है। तो उससे क्या होगा, जो हमारी मिस्टेक्स है वो आप देखेंगे ड्रास्टिकली रिड्यूस कर जाएगी। देखिए, इन डेप्थ कौन कौन से सब्जेक्ट्स हैं, जीएस कौन कौन से हैं, क्या है, एथिक्स, ऐसे मैं उस चीज़ पे नहीं जाऊंगा, आपको ऑलरेडी ये चीज़ें पता होंगी। ये क्योंकि मेंस पर पर्सपेक्टिव से वीडियो है, तो उसके पर्सपेक्टिव से ही जो है मैं बता रहा हूँ। आंसर राइटिंग विल बी द की। कहीं ना कहीं ये हमारे एक्सप्रेशन, इंटरकनेक्शन, डायग्राम्स, फ्लो चार्ट्स, अंडरलाइनिंग, बोल्ड लिखना, नेक्स्ट लाइन में लिखना, ये सारी जो चीज़ें हैं, ये इसकी जो प्रोज है, कॉन्स हैं, ये बहुत इम्पॉर्टेंट पार्ट प्ले करती हैं। और इसको हमको किसी भी तरीके से, ये जो मौका है जिसमें हम देख रहे हैं कि हमारा स्कोर जो एस्टिमेटेड है, जो प्री का कट ऑफ है, उससे ऊपर हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं, और आंसर राइटिंग पे आपको फोकस करना ही करना पड़ेगा, और कोई ऑप्शन नहीं है, है ना। अगर हम बात करें ऑप्शनल की, है ना, तो ऑप्शनल में, है ना, ऑप्शनल जो आपका सब्जेक्ट है, जो भी आपने चूज किया है ऑप्शनल में, उस पे आपको, क्योंकि 2 पेपर देना है आपको, 250 नंबर, है ना, इस 250 नंबर के पेपर का बहुत ह्यूज चांस हो जाता है हमारे सिलेक्शन के लिए, है ना। हम सब्जेक्ट्स में 250 से लगाए 300 तक, 300 प्लस तक जो है हम जो है ग्रैब करने का प्रयास कर सकते हैं। और हमको अपने आप को बहुत क्लियर रहना है। ऑप्शनल की तैयारी आप अपनी खुद जज कर सकते हैं, कहीं ना कहीं किसी ना किसी रिसोर्स से, किसी टीचर के से आप इसकी गाइडेंस ले रहे होंगे। गाइडेंस के साथ साथ इसमें भी लास्ट 25 साल का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन आपको करना ही करना पड़ेगा। सब लिखना नहीं है, मैं फिर रिपीट कर रहा हूँ। 20 साल का सिर्फ और सिर्फ एनालाइज करना है, 5 साल का आप लिखिए। एक एक दिन में ऐसे जो लोग क्लियर करे हैं यूपीएससी का फुल पेपर, एक एक दिन में 3-3 पेपर उन्होंने लगाए हैं। ये टाइम अब नई नॉलेज का बहुत कम है। नई नॉलेज को ग्रैब जो मुझे करना है ऑप्शनल के अलावा, वो सिर्फ 10 से 15% है। ऑप्शनल और करंट अफेयर्स को हम अपडेट करते जाएंगे। ऑप्शनल अगर हमारी ऑलरेडी पकड़ है तो वो हमारे लिए एक एड ऑन बेनिफिट है, क्योंकि हम जितने जल्दी 40 दिन में, 50 दिन में हम अपने ऑप्शनल को पूरा करें, अच्छे से रिवाइज करें, आंसर राइटिंग रिपीटेटिव वे में करें, जीएस के भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन जैसे हमने पहले बात किया करना
करना, आंसर राइटिंग में किस तरीके से उस फ्रेमवर्क को, डेफिनेटली आपको पता होगा, नहीं पता है तो आप कमेंट में पूछिए, मैं बताऊंगा। फ्रेमवर्क के साथ आपको अपने आंसर्स लिखने हैं और आगे बढ़ने हैं। मन में ये विचार लेके चलना है कि जो गोल है वो अब हमारे और भी पास है, एंड आई एम रेडी टू क्रैक दिस एग्जामिनेशन एंड आई विल क्रैक इट। इस तरीके से आपको ऑप्शनल से जो भी क्वेश्चंस हैं आपको इसके 25 साल के लेते हुए आगे चलने पड़ेंगे। आप इसका इस लेवल पे आके कोई शॉर्टकट नहीं ढूंढना है। रिपीट कर रहा हूँ, हिंदी मीडियम हो चाहे इंग्लिश मीडियम हो, आंसर राइटिंग से मार्क्स बढ़ेंगे। जो आपका प्रेजेंटेशन होगा वो बहुत अच्छा होना चाहिए। आपका आंसर प्रेजेंटेशन ऐसा होना चाहिए कि एग्जामिनर को लगे, उसको खुद को मन करे आपकी चीज़ों को पढ़ने का या देखने का। उससे कहीं ना कहीं एक रुचि बनती है और अच्छा मार्क्स आने का जो हमारी संभावना है, जो हमारी रैंक है वो और अच्छी हो सकती है इससे। रिवीजन, ये जो पॉइंट है ना इस पूरे वीडियो में, ये कहते हैं कि वेरी 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 इंपॉर्टेंट जो पार्ट है, ये पार्ट जो है वो रिवीजन का है ना। और ये पार्ट क्यों रिवीजन का इंपॉर्टेंट है? हमने कुछ भी पढ़ लिया है ना, क्या भी हमने रीड किया, राइट किया, हमने नोट्स बनाए होंगे, लेकिन अगर हम रिवीजन नहीं करेंगे तब फिर इन चीज़ों का जो यूसेज है, जो आउटपुट है ना, जो आउटपुट है वो डिक्रीज हो सकता है। तो हमारी जो स्ट्रैटेजी होनी चाहिए उसमें जो हमारा आउटपुट है, हमारी सोच है, हर चीज़ एक इंक्रीजिंग ऑर्डर इन अ पॉजिटिव मैनर होनी चाहिए। पॉजिटिव एटीट्यूड इज़ वेरी नेसेसरी। जो आपका पॉजिटिव एटीट्यूड है वो आपको बहुत मदद करेगा। बहुत प्रेशर लेने की ज़रूरत नहीं है। प्रेशर लेंगे तो आउटपुट घटेगा। आउटपुट को हमको इंक्रीज करना है, तो आउटपुट के इंक्रीज के लिए हमको पॉजिटिव एटीट्यूड लेके चलना है। रिवीजन इज़ अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट की। आप कितना भी पढ़ लें, एंड मोमेंट पर अगर रिवाइज नहीं करेंगे, आपको पर डे, अगर पॉलिटी रिवाइज कर रहे हैं, हिस्ट्री रिवाइज कर रहे हैं, जो भी रिवाइज कर रहे हैं, पूरा रिवीजन करिए, मारते रहिए, धड़ाधड़ धड़ाधड़ पन्ने पलटते रहिए। ये मत कहिए ये नहीं देखा वो नहीं देखा, कोई बात नहीं। 1 बार 10 बार 20 बार 50 बार जितनी बार रिवाइज कर सकते हैं उतनी बार रिवाइज करिए। पॉइंट भर का भी तिनका मत छोड़िए, कोई चांस मत छोड़िए। आंसर राइटिंग का हो, रिवीजन का हो, ऑप्शनल का हो, टेस्ट सीरीज का हो, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन का हो, करंट अफेयर्स अपडेशन का हो, आज ही बैठ के अपने पूरे डे का चॉकआउट करिए और आगे की प्लानिंग में लग जाइए, क्योंकि आपको टाइम ऑलरेडी बहुत कम मिलेगा। आप मान के चलिए 16 से 18 घंटे तक आपको देने पड़ेंगे पर डे। अगर देखिए, देने वाले कम भी देते हैं, देने वाले ज़्यादा भी शायद देते होंगे, लेकिन एक एवरेज की बात कर रहा हूँ। आपको जज करना है आपके लिए क्या सही है। ये मेरा सिर्फ और सिर्फ एक सजेशन है कि ये रिवीजन, पहले हम बात कर रहे थे ऑप्शनल की, उससे पहले हम बात कर रहे थे आंसर राइटिंग की, ये कितना इम्पॉर्टेंट है। इसकी इम्पॉर्टेंस को हमको समझना है और समझ के आगे लेके चलना है, क्योंकि ये एग्ज़ाम हमारे लिए, जो हमारा ड्रीम था वो हमारे और भी करीब है। उसको हमको अचीव करना है और पॉजिटिव रहते हुए चीज़ों को अचीव करना है, सो दैट कि कहीं भी कोई भी प्रॉब्लम हो तो उसका सॉल्यूशन ढूंढना है। आपको किसी भी चीज़ से परेशान नहीं होना है। हेल्दी हैबिट, हेल्दी लाइफ, डीप ब्रीदिंग के साथ एक्सरसाइज, जो भी आपकी हेल्थ परमिट करे उस तरीके से चीज़ों को करना है। ये एक शॉर्ट वीडियो था मेरा बताने का कि रिवीजन, आंसर राइटिंग एंड ऑप्शनल जो आपका एक बेस का काम करेगा आपके मेंस स्ट्रैटेजी में, मेंस के एग्जामिनेशन में, जो कि 2022 का होगा। और भी अगर आपके कोई क्वेश्चन हो उससे रिलेटेड तो आप पूछ सकते हैं। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।